हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुका है सुबह, और सुबह कुछ ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि आज मैं बहुत देर से उठी थी। आज मेरी लड़की के स्कूल का छुट्टी था, इस वजह से। तो साइड में आप देख सकते हैं, इधर धूप बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मैं उठने के साथ ही अपने बाल में कंघी कर ले रही हूँ। मैं लेटिंग बाथरूम से आ गई हूँ और मुँह भी ऊपर से पानी से ऐसे ही धो ली हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ कंघी करने, क्योंकि बाल बिखरा रहता है तो काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा मेकअप भी कर ले रही हूँ। तो अब चलती हूँ घर के काम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे मैं अपने बिस्तर को सजा रही हूँ, अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। क्योंकि बिस्तर बिखरा बिखरा रहता है तो बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि हमारा जो दूसरा घर होता है वो हमारा बिस्तर ही होता है। तो इसलिए हम सुबह उठने के साथ ही अपने बिस्तर को साफ़ सफाई कर ले तो ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपने बिस्तर को ही साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश करने गए हैं। तो बेड खाली हो गया था, तो मैं सोची कि सबसे पहले बेड ही की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर से वापस बेड पे ही आ जाते हैं। कोई भी काम करते हैं बेड पे ही करते रहते हैं, दिन रात बेड पे पड़े रहते हैं। इस वजह से मैं सोची कि सबसे पहले मैं बेड का काम कर लेती हूँ, उसके बाद घर का और कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे हमने चादर बिछा दिया है, अब हम तकिया को रख देते हैं। और मैं ना अपने बेड पे डबल तकिया रखती हूँ, क्योंकि ना तकिया बहुत पतला पतला है, तो इस वजह से सर रखने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं डबल रखी हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर लग गया है। अब चलते हैं अपने छोटे से क्यूट से गार्डन में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने होम गार्डन में, जो कि मैंने अपने हाथों से सजाया है। यहाँ पे मैंने पेड़ पौधे लगा दिए हैं। कुछ टमाटर के पौधे हैं और कुछ फूल के पौधे हैं, जो कि डेली पूजा करने में यूज आता है। और एक छोटी सी प्यारी सी तुलसी मैया है, जिन्हें मैंने इस गमले में लगाया है। तो उसी में मैं डेली सुबह उठने के साथ ही मैं सारे पौधे में पानी डालती हूँ। ऐसा बोला जाता है कि सुबह उठकर पौधे में जल दो तो सबसे अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले उठती हूँ और लैट्रिन बाथरूम से आने के बाद में मैं पौधे के पास आ जाती हूँ और यहाँ पे पानी दे देती हूँ पौधे में, और काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद अब मैं चलती हूँ वॉशिंग मशीन के पास में, क्योंकि मुझे कपड़ा भी धोना है बहुत सारा। तो इधर कपड़ा धोआते रहेगा और उसके बाद मेरा दूसरा काम भी होते रहेगा, क्योंकि कपड़ा हाथ से नहीं वॉशिंग मशीन से धोना है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में ही वॉशिंग मशीन को रख दी हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी लेकर आ गई हूँ, और हमें पानी हाथ बाल्टी से ही भरना होता है, क्योंकि यहाँ पे नल का सुविधा नहीं है और पानी टाइम से आता है। तो हम लोग पानी को स्टोर करके टंकी में रखते हैं। इसके वजह से कोई भी काम होता है तो टंकी से निकाल के ही पानी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था कि मेरे वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसमें करेंट ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, शायद तार वार छूट गया था। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा हमें इसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड में ही कोई प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इसमें करेंट सही से नहीं आ रहा है। तो इस वजह से ही मशीन नहीं चल पा रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ा इधर से उधर करके देखती हूँ कुछ तो हो जाएगा। उसके बाद हो गया था। फिर मैं सीधे आ गई ब्रश करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ब्रश कर लो तो थोड़ा फ्रेश मन रहता है। और अगर ब्रश नहीं करो तो अजीब मुंह बंधा बंधा सा रहता है। तो इस वजह से मैं सोची कि पहले ब्रश ही कर लूँ, उसके बाद और कोई काम करूँगी। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए ना क्या करना पड़ता है कि सुबह उठने के साथ में ही वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, ताकि हम अपना डेली रूटीन दिखा सके। तो उसके लिए सुबह उठो और बाल में कंघी करो, और अगर मुंह ख़राब है तो उसे थोड़ा बहुत पाउडर वाउडर लगा के ठीक कर लो। तो इसलिए मैं उठने के साथ ही में पाउडर थोड़ा सा लगा के लिपस्टिक लगा ली थी, पर फिर भी चेहरा जैसा है वैसा ही दिखेगा क्या ही कर सकते हैं, जो भगवान का दिया हुआ है वही चेहरा रहेगा, कितना भी मेकअप थोप लो। तो यहाँ पे मेकअप करने के बाद ही मैं ब्रश कर रही हूँ। वही मैं थोड़ा सा टीका लगा ली और लिपस्टिक लगा ली और बाल कंघी कर ली, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली। और इसके बाद मैं ब्रश करने आ गई हूँ, और इधर ही हम लोग ब्रश भी करते हैं, सब कुछ इधर ही होता है, कपड़ा भी धोआता है,
सारा काम पानी वाला इधर ही होता है। और ये 2 टंकी हमने बनवाया है, इसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, तो इस वजह से। और अगर पानी स्टोर करके नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, कई कई दिनों तक पानी नहीं आता है हमारे यहाँ, तो इस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रश हो चुका है, अब हम जाते हैं अपने होम बुटीक में सीधे। तो यहाँ पे हम अपने होम बुटीक में आ गए हैं, और यहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को रख दी थी। तो इस बोर्ड को सबसे पहले मैं उठाकर इसके जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद अपने इस जो भी मैंने रात को फैला रखा था सिलाई का सामान, उसे मैं समेट लेती हूँ। तो आयरन ना मैंने नीचे रख दिया था, गरम था तो, और थोड़ा सा ना इसमें आयरन को मैं पटक दी थी, रखी थी तो बहुत ज़ोर से नीचे रखा गया था, तो मुझे लगा कि ये ख़राब हो गया या टूट गया, पर ऐसा नहीं है, आयरन बहुत अच्छा है अभी। उसके बाद में जो भी चीज़ें फैलाई थी अपने होम बुटीक में, वो सारी चीज़ें को मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरा एक बोर्ड लगा हुआ है लेडीज़ टेलर का, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, पर ये ना अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये मेरा मोबाइल कहीं खो गया था, तो ये नंबर भी उसी में चला गया, तो हमने ये नंबर को बंद करवा दिया है। तो जिसकी वजह से मैं सोची कि जाने दो, अब ये वीडियो में आ रहा है तो आने दो, इस पर कोई कॉल भी करेगा तो नहीं लगेगा। तो बुटीक की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ अब घर की साफ़ सफाई करने, झाड़ू लगाने। पूरे घर में, आधे घर में हमने झाड़ू लगा दिया है, और अब मैं इधर भी झाड़ू लगा ले रही हूँ सब जगह, सारे एरिया में, क्योंकि घर में कचरा अच्छा नहीं लगता है। और एक बार झाड़ू मैं रात को भी लगाती हूँ, क्योंकि सिलाई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा कपड़ा इधर उधर फैल जाता है, और सुई भी गिर जाता है कई बार, तो जिसके वजह से घर में छोटे बच्चे हैं तो शायद चुभ जाए, इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि रात को ही एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी तो सब ठीक है, जो भी है घर का हाल, तो अभी झाड़ू में लगा ली। और उसके बाद में अभी बहुत सारा काम है घर का, आप लोग को तो पता ही होगा कि एक हाउसवाइफ़ को कितना ज़्यादा काम रहता है अपने घर में, उन्हें कोई आराम नहीं है, ना कोई छुट्टी है। और तो एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है हाउसवाइफ का प्रॉब्लम। और इतना काम करने के बाद भी हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं 5 या 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड आए थे, और एक चेयर पे हेलमेट रख दिए, एक तरफ बैग, और कपड़ा खोल खाल के इधर उधर फेंक देते हैं, पर मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्या ही बोलूँ, थके हारे आते हैं, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं बोलती, उन्हें जहाँ जो रखना होता है रख देते हैं, और मुझे ही सब अच्छा से एक जगह रखना पड़ता है। और क्या ही कर सकते हैं, हम भी तो थक जाते हैं, घर का भी काम करना पड़ता है और बुटीक का भी काम करना पड़ता है, पर क्या बोले, हम तो किसी से बोल नहीं सकते कि हम भी थके हैं। लेडीज़ लोग का तो काम ही वही है, कितने भी थकी रहे पर किसी से बोल नहीं सकते, अगर बोलेगी भी तो भी कोई बोलेगा कि नटंकी करते रहती है। इस वजह से हम अपने गम को अपने अंदर ही रख लेते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। कौन शेयर करेगा, उल्टा में और 2 बात सुनने को मिल जाएगा इस वजह से। तो अभी जिसे जैसे रहना है रहे, हमें तो, हम औरत हैं, हमें तो घर को साफ़ सफाई करके ही रखना है, तो हम अपने कार्य में कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं। हमें जो भी कार्य करना होता है हम अपने टाइम से कर ही लेते हैं, चाहे गुस्सा में करें या प्यार से करें, तो हम अपने सारे काम को पूरे कर लेते हैं, हम सभी हाउसवाइफ। और अगर नहीं करते हैं तो लोग टॉर्चर कर के काम करवा लेते हैं, पर कोई बात नहीं, काम करना चाहिए, ऐसे बॉडी भी फिट रहता है। और शादी के बाद क्या ही बॉडी को देखें, वो तो भद्दा होना ही होना है। शादी से पहले जो भी बॉडी है वही अच्छा रहता है, पर शादी के बाद तो पूरा बॉडी फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद तो और ही अचानक से बुढ़े होने लगते हैं हम लोग। पर कोई बात नहीं, शरीर से क्या ही मोह, एक न एक दिन तो ये चला ही जाएगा, तो इस वजह से। और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, सभी एरिया में। अब यहाँ से हम झाड़ू लगा के सारे कचरे को इकट्ठा करके फेंक देंगे। और हम लोग, ये मेन गेट है ये हमारा, तो यहीं पे हम लोग चप्पल वप्पल भी रख देते हैं, कुर्सी के नीचे ही चप्पल रखते हैं। और यही एरिया से हम लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन गेट है।
और यहाँ पे हमने सब जगह पे पर्दा लगा रखा है। ये रेलवे क्वार्टर है जिसके वजह से हम इस घर में कुछ नहीं कर सकते हैं। सब सरकारी है, सब सरकार जो भी करेगा वही, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। और जो हमें ये घर दिया है उनके अंदर में है, क्योंकि ये रेंटेड हाउस है, हमने रेंट पे लिया हुआ है, तो इस वजह से हम इस घर में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कलर भी करवाने का मन होता है तो हम नहीं करवा पाते हैं। और क्या ही करें, जो भी है हमारे पास जितना बजट है उसके हिसाब से हमने रेंट पे घर लिया है। और आगे देखते हैं भगवान का क्या मर्जी होगा, नसीब में अपना घर होगा तो ज़रूर होगा एक दिन न एक दिन। तो घर का सफाई करने के बाद में फिर से मैं वॉशिंग मशीन के पास में आ गई हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपने एक सूट को ना इसी में डाल दी थी गलती से। सारे कपड़ा एक जगह रखी थी ना, वहीं पे मैं अपना सूट भी रखी थी, तो गलती से इसी में डाल दी थी एक साथ। और इसका कलर पूरा निकल गया था। फिर मैं सोची ना कि जब पानी आएगा तो पानी बाल्टी में भर के इसको अलग से मैं अच्छे तरीके से संभाल के रख दूँगी। तो इस वजह से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद में आ गई हूँ किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि अभी तक मैंने घर का ही साफ़ सफाई किया था, किचन का सफाई नहीं किया था। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं रात को दही जमा के रखी थी, तो देखती हूँ कि अभी कैसा जमा हुआ है। तो हम अपने देसी तरीके से दही को जमाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्यारा दही जमा था, बहुत अच्छा दही था। और हम 1 केजी दूध लेते हैं रात को और 1 केजी सुबह को। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो रात वाला दूध होता है ना, कभी कभी हम उसका दही जमा देते हैं। तो यहाँ पे हमने दही को फ्रीज में रख दिया है ताकि और गाढ़ा हो जाए और अच्छा हो जाए। और ये नीम का पत्ता है, जो कि जिसका पानी ना मैं नीम के पत्ते को पानी में खौला के और अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो अभी ये ठंडा हो गया है तो इसे मैं फ्रीज में रख देती हूँ, और जब हस्बैंड आएंगे 5-10 मिनट बाद तो दे दूँगी। और उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। और ये सब रात का ही है, सुबह में मैंने नहीं किया था कोई काम, क्योंकि आज मैं बहुत देर से उठी थी। बच्चे का स्कूल नहीं था और हस्बैंड का ड्यूटी नहीं था, इस वजह से तो आज बहुत टाइम हो गया था उठने में। और धूप इतना ज़्यादा तेज़ निकल गया है क्या ही बताएं। और देर से उठने के बाद में ना मन नहीं करता है काम करने का, अगर धूप निकल जाता है। अगर धूप निकलने से पहले ही आप उठ जाते हैं थोड़ा सा रात्रि काल में तो अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम ना पूरा बॉडी फ्रेश रहता है और काम भी करने में अच्छा लगता है। और अगर बॉडी में धूप लगने लगता है उस टाइम आप काम करते हैं तो एनर्जी नहीं मिल पाता है बॉडी को, पता नहीं क्या हो जाता है। और नींद लगने लगता है, ऐसा लगता है कुछ भी काम करती हूँ तो कि मैं थोड़ा बहुत सो जाऊँ उसके बाद ही कोई काम करूँ। तो इस वजह से ना सुबह में ही उठना अच्छा होता है। और जो हाउसवाइफ हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा काम है, जिन्हें सिलाई बुनाई भी करना है बाहर काम, तो उन्हें तो और ज़्यादा पहले ही उठना चाहिए, 4 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, तभी जाके सुबह जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं कोई भी औरत। तो हम तो 4 बजे ही उठते हैं, क्योंकि 6 बजे से लड़की स्कूल जाती है और हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो उसके पहले हमें नाश्ता वास्ता बनाना होता है, सारा काम करना होता है। इस वजह से तो किचन का साफ़ सफाई करने के बाद में मैं सीधे आ गई हूँ बेडरूम में। और यहाँ पे ना मुझे इस बॉक्स को खोलना है, क्योंकि मुझे स्वेटर रखना है, अभी बहुत गर्मी लगने लगा है। तो इस वजह से मैं सोची कि जो भी थोड़ा बहुत स्वेटर है बाहर में उसको मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं है, सब कुछ मैंने रख दिया था। और थोड़ा बहुत मैं अपनी छोटी वाली लड़की का और बड़ी वाली लड़की का जो स्वेटर रखी थी 1-2 ठो, वही वाला मैं सोची कि उसको भी रख देती हूँ ताकि घर में थोड़ा बहुत जगह हो जाए, क्योंकि स्वेटर निकालने के बाद में ना घर में जगह नहीं बचता, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये 2-4 ठो ना साड़ी इसमें मैं रख दी थी, नया साड़ी था जिसका लहंगा और सूट मुझे बनाना है, तो इस वजह से मैं सोची कि इसे निकाल लेती हूँ। और ये देखिए इतना ज़्यादा स्वेटर वेटर हो गया है ना, इसमें बहुत कपड़ा भर के रख दी। और नीचे बर्तन भी है, इसके वजह से ये पूरा भर गया है और इसमें जगह भी नहीं है कोई सामान रखने के लिए। पर क्या करें, कहीं रख नहीं सकते और कहीं जगह नहीं है। अलमारी में तो पूरा भरा हुआ है अलमारी कपड़ा से, और कहीं जगह नहीं है। एक छोटा सा अलमारी ख़रीदे मीशो से और पाइप वाला, तो भी उसमें कस्टमर का कपड़ा रखने लगी।
तो उसके बाद वो भी भर गया, तो मेरे पास तो और कोई जगह ही नहीं बचा। और हमारे यहाँ ना चूहा का इतना ज़्यादा आतंक है ना, बहुत चूहा आता है, क्योंकि हमारे घर के पीछे ना बहुत बड़ा जंगल है। इधर से ना बहुत सारे जानवर वगैरह, जीव जंतु आते रहते हैं, और चूहा तो इतना ज़्यादा आता है कि क्या ही बोलूँ। और सारा कपड़ा भी काट देता है, जिसके वजह से हमें सब कपड़ा को अलमारी में या बॉक्स में ही अच्छा से रखना पड़ता है। और ये हमारे पास 2 टीवी है, एक मेरे घर से मिला है और एक मेरे हस्बैंड ख़रीदे हैं। ये डब्बा टीवी जो है मेरे हस्बैंड ख़रीदे हैं, क्योंकि मेरे घर से जो टीवी मिला था, ये ऊपर वाला जो टीवी आपको दिख रहा है, ये वाला मेरे घर से मिला था शादी में, तो ये ख़राब हो गया था, तो इस वजह से ये वाला टीवी सस्ता में कोई दे रहा था तो ले लिए थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अलमारी सजाने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा अलमारी भरा हुआ है, इसमें भी जगह नहीं है। अब क्या ही करें, 2 बच्चे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ 4 जन हैं, फिर भी पूरा भरा हुआ है बक्सा। अभी तो और कपड़ा है जो कि मैं बेड में रख दी हूँ, और सब जगह पूरा घर में कपड़ा कपड़ा हो रखा है। और जो पुराना कपड़ा है वो भी मैंने रख रखा है, वो मैं किसी को देती नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दूसरे का एनर्जी जाएगा तो बहुत बुरा होने लगता है, इस वजह से। और उसके बाद मैं अपने काम में आ गई हूँ, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं 10 बजे नहाऊँगी। और ये सारा काम मैं सुबह में ही की हूँ, और सुबह से ही रिकॉर्डिंग भी की थी। जितना काम की हूँ सब काम का रिकॉर्डिंग में कर ली थी सुबह में, 12 बजे से पहले जितना काम की थी। तो अभी मैं 10 बजे नहाऊँगी, 10 साढ़े 10 बजे। तो मैं सोची कि एक कपड़ा था फिटिंग करने के लिए आया था, कुर्ती था और पैंट था, थोड़ा सा लूज था, तो इस वजह से उसे फिटिंग करना था और आज ही देना था। तो मैं सोची कि सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ, इसे सिल के और दे देती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। नहीं तो अगर नहाने जाऊंगी और उसी टाइम कस्टमर आ जाएगा और वो चिल्लाने लगेगा दरवाज़ा पे, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी देने के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि काम करके रख लेती हूँ, अगर कस्टमर आ भी जाता है तो मैं अपनी लड़की से बोल दूँगी कि तुम दे दो, और उधर से दे देगी, नहीं तो फिर मैं कैसे ही जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी सिलना स्टार्ट कर दिया है, और सिलने के बाद में ही मैं और कुछ काम करूँगी। और ये भी सिला गया है, थोड़ा सा था, ये देखिए, ये पैंट प्लाजो है, इसका मोहरी के पास में ना ढीला हो गया था, लूज होता था, तो कस्टमर जब पहनता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने बोला कि बस मोहरी के पास में थोड़ा लूज है तो उसे फिटिंग कर दीजिए। सो फ्रेंड, आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।